सोनपुरा नाम का एक सुंदर सा गांव था, जिस गांव में एक जादुई परिवार रहता था, जहां बेटा जादू से घर में सफाई करता है और उसकी माँ जादू से घर में खाना बनाती है और घर के कई सारे काम अपने जादू से करती है। एक दिन उस जादुई परिवार के बेटे रोहन की शादी सुमन नाम की एक लड़की से होती है। अगले दिन सुमन अपने पति और सास को जादू से सारा घर काम करते देख वो डर जाती हैं। ये सब देखकर सुमन डर के अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। तभी उसे अपनी खिड़की से कुछ औरतों की बातें करते हुए आवाज सुनाई देती हैं। सुमन बाहर जाती और वो देखती हैं कि उनके पड़ोस की औरतें उसके परिवार के लोगों के बारे में बातें कर रही हैं। ये पड़ोसी वाला घर देखा है, कितना अजीब है। पता नहीं ये लोग पूरा दिन घर में क्या करते रहते हैं। सुबह देर से उठने के बाद भी उनके घर में सारा काम जल्दी हो जाता है। और एक हमारे घर में देखो, सुबह 5 बजे उठने के बाद भी अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। पड़ोस की औरतों की ये सब बातें सुनकर सुमन डरती हुई अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मम्मी जी, मुझे डर लग रहा है। आप लोग ये सब काम जादू से कैसे करते हो? कोई बात नहीं बहू, तुम अभी अभी ही इस घर में नई बहू बनकर आई हो, इसलिए तुम्हें ये जादू के बारे में मालूम नहीं है। पर थोड़े दिनों के बाद तुम भी ये जादू करना सीख जाओगी। इतना कहते ही सुमन की सास वहां से चली गई। ये सब देखकर सुमन ने सोचा कि क्यों ना वो भी जादू से सारा घर का काम करे। सोचकर सुमन अपनी रसोई घर में जाती है और अपनी सास की तरह जादू से खाना बनाने की कोशिश करती है। भला ये कैसा जादू है? मुझसे तो ये हो ही नहीं पाया। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही खाना पका दूं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। इतने में सुमन कुछ काम से बाहर जाती है और वहां वो दो औरतों को बातें करते हुए सुनती है। अपने गांव में इस बार बारिश न आने की वजह से पानी के लिए कई समस्याएं होती हैं। हाँ, अब तो खेत भी बारिश नहीं होने की वजह से सूख रहे हैं। ये सब देखकर सुमन अपनी सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी, अपने गांव में लगातार बढ़ती गर्मी से और गांव में बारिश नहीं होने की वजह से गांव के लोगों को पानी की समस्या होती है। अपने गांव के खेत भी अब तो बारिश न होने की वजह से सूख रहे हैं। गांव में बारिश हो जाए, इसके लिए क्या आप जादू से कुछ कर पाएंगे? हाँ बहू, मैं जादू से गांव में बारिश कर सकती है। पर अगर मैं ऐसा करूंगी तो यहाँ गांव में सबको पता चल जाएगा कि हमारे परिवार के लोग जादू कर सकते हैं, और इस सब से डर कर वो लोग हमें इस गांव में फिर नहीं रहने देंगे और हमें शायद गांव से बाहर निकल देंगे। कोई बात नहीं मम्मी, अगर हमारे जादू की वजह से गांव के लोगों का भला होता है और गांव में बारिश होती है तो हमें जादू से बारिश करनी चाहिए। फिर चाहे गांव वाले हमें इस गांव से निकल दें, पर हमें इस जादू से उनकी मदद करनी चाहिए। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर सुमन की सास सोचती है कि अगर मेरे जादू की वजह से गांव में बारिश होती है और गांव में सबकी पानी की समस्या दूर हो जाती है, तो वो अपनी परवाह न करते हुए ऐसे समय में गांव में जादू से बारिश करनी चाहिए। इसके बाद सुमन की सास गांव की नदी के पास जाती हैं और वहां जाकर वो अपने जादू से गांव में बारिश करती। बारिश के बाद सोनपुरा गांव फिर से पहले जैसा सुंदर हो जाता है। इससे गांव में सभी लोग फिर से पहले की तरह खुश होकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ सुमन और उसका परिवार भी गांव के लोगों की मदद करके हंसी खुशी और प्यार से रहने लगा।